आज मैं आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा चर्चा करने चाहता हूँ। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मार्केट से आप 10-20 हज़ार रुपया लाके मोटा अमाउंट पैसा कमा सकते हैं, तो ये चीज़ गलत है। क्योंकि फ्रेंड्स, मार्केट में पैसा कमाना इतना इजी नहीं होता है। मार्केट अगर इतना इजी होता तो यहाँ पर बहुत सारे लोग रातों रात करोड़पति बन जाते। अगर आपको शेयर मार्केट में कैरियर बनाना है तो उसके लिए आप चीज़ को बहुत सारे चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। मेन चीज़ क्या है कि आप लोग अगर सोच रहे हैं कि आप बहुत जल्दी मार्केट से पैसा कमा लेंगे, वो सोच आपका गलत है। मार्केट में और मार्केट का साइकोलॉजी को समझना और उसके लिए हम कैसे पैसा कमा सकते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला चीज़ क्या है ना, अगर मार्केट में आप उतर रहे हैं तो पहले आपको एक नंबर में आप ट्रेडिंग करेंगे या तो दूसरा नंबर में इन्वेस्ट करेंगे। आप किस तरह मार्केट में आएंगे और कैरियर बनाएंगे। अगर आप ट्रेडिंग को लेके मार्केट में आएंगे तो उसके लिए आप अगर सोच रहे हैं कि 10-20 हज़ार में मार्केट से पैसा कमा लेंगे, ये सोच आपका गलत है। क्योंकि ट्रेडिंग में हर दिन पैसा नहीं बनता है। ट्रेडिंग में हर दिन पैसा बनता है, लेकिन उसके लिए आपको कुछ चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। जैसे पहला चीज़ क्या है ना, रिस्क और रिवार्ड। आपको पहला चीज़ रिस्क मैनेजमेंट सीखना पड़ेगा। दूसरा चीज़ रिस्क को कैसे आप मैनेज करेंगे, उसको सीखना पड़ेगा। हर दिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा, प्रॉफिट को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा, लॉस को भी आपको स्वीकार करना पड़ेगा। दूसरा चीज़ क्या है, दूसरा चीज़ ये है कि अगर आप लोग सोच रहे हैं कि मैं ट्रेडिंग के नज़रिया में बता रहा हूँ आपको, ट्रेडिंग के नज़रिया, इन्वेस्टिंग नहीं, ट्रेडिंग। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं 20 हज़ार लेके आऊँगा और डेली ट्रेडिंग करूँगा, या तो 50 हज़ार लेके आऊँगा, डेली ट्रेडिंग करूँगा, उसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा। उसके लिए आपको, अगर आप ट्रेडिंग करेंगे, किस में ट्रेडिंग करेंगे, इंडेक्स में करेंगे या स्टॉक में करेंगे, ये ट्रेडिंग। अगर इंडेक्स में करेंगे, अगर हम एक एग्जांपल लेंगे कि हम इंडेक्स में करेंगे, तो इंडेक्स में करेंगे तो उसमें क्या क्या आएगा, आपका निफ्टी आएगा,
बैंक निफ्टी आएगा, फिर निफ्टी आएगा, ये सब आएगा। सेंसेक्स आ जाएगा, ये हो गया आपका ट्रेडिंग अंडर इंडेक्स में। अभी हम बात करेंगे ट्रेडिंग अंडर स्टॉक में। स्टॉक में क्या आएगा? या तो आप स्टॉक ऑप्शन को ले सकते हैं, या तो आप स्टॉक में इंट्राडे कर सकते हैं। अब दो चीज कर सकते हैं ट्रेडिंग में। ठीक उसी तरह अगर हम इन्वेस्ट के बारे में बताएंगे, या तो इन्वेस्ट के हिसाब से जाएंगे, इसमें आपको पैसा जल्दी नहीं बनेगा। इस 50,000 को 10 बार, और इसमें क्या करेंगे, कोई एक स्टॉक में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। आप मिनिमम 10 तो पोर्टफोलियो बनाएंगे 10 स्टॉक का, और उसी में आप लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ये आज नहीं, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद आपको रिटर्न देगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए आपके लिए ये रहेगा कि जो आप ये 10 तो पोर्टफोलियो बनाए हैं फॉर लॉन्ग टर्म के लिए, जैसे मार्केट में तो खाली उतार नहीं होगा या चढ़ाव नहीं होगा। मार्केट कभी भी आपका करेक्शन करेगा, वहीं से आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर कुछ एवरेज करेंगे, यहाँ पर आप कुछ एवरेज करेंगे। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो ठीक है। अगर मार्केट कोई स्टॉक आपका कोई भी शेयर ले हैं, अगर मार्केट नीचे गिर रहा है तो जहाँ पर कहीं तो कहीं वो अटकेगा। जहाँ वो अटकेगा उसके बाद जब करेक्शन करेगा तभी आप क्या करेंगे ना, यहाँ पर कुछ एवरेज करेंगे, कुछ स्टॉक फिर या शेयर आप खरीद लेंगे और एवरेज करेंगे। लेकिन इसको आपको कंटिन्यूसली 5 से 10 साल होल्डिंग करना पड़ेगा, तभी आपका पैसा बनेगा। ये हो गया आपका इन्वेस्ट। दूसरा चीज क्या है कि रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म के नज़रिया है, अगर आपको लॉन्ग टर्म के नज़रिया है, जो पहला चीज़ बताया आपको कि अगर मार्केट बढ़ रहा है तो ठीक है। अगर कोई शेयर आपका पोर्टफोलियो में अगर मार्केट नीचे गिरा तो उसके लिए आपको रिस्क लेना पड़ेगा और उसको मैनेजमेंट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आप सोच लिए थे आप यहीं पे मार्केट में खरीदे थे स्टॉक को, मान के चलिए आप यहीं पे खरीदे हैं, मान के चले मार्केट में आप यहीं पे एंट्री किए हैं, मार्केट 100 रुपये में, मार्केट ऊपर चला गया 130 रुपया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ना, मार्केट यहीं से नीचे गिर गया, ये आ गया लगभग 80 रुपीज़।
तो यहाँ पर मार्केट करेक्शन करेगा वहीं पे आप क्या करेंगे ना, कुछ एवरेज करेंगे। यहाँ पर अगर आप एवरेज कर देंगे तो मार्केट से आपका जितना गिरा हुआ था, तो जैसे आप एवरेज करेंगे आपका जो इन्वेस्टमेंट था वो आपका बराबर हो जाएगा, क्योंकि आप फिर नीचे से खरीद लिए तो ये एवरेज हो जाएगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म, तो ये मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। ये हो गया आपका रिस्क मैनेजमेंट। इसका जो रिवॉर्ड रहेगा, आपको बोला कि लॉन्ग टर्म के नज़रिया में आप उसको होल्डिंग करेंगे और 5 साल 10 साल तक उसको छोड़ देंगे, उसके बाद देखेंगे आपका बढ़िया रिटर्न आएगा। लेकिन इसके ऊपर भी और एक तो चीज़ है कि आप जब भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ऐसे शेयर में इन्वेस्टमेंट करेंगे जो शेयर के डूबने का चांसेस कम होगा, तभी मार्केट से आप पैसा कमा पाएंगे। ये हो गया आपका इन्वेस्टमेंट। अभी मैं बात करता हूँ आपको ट्रेडिंग। ठीक ट्रेडिंग में मान के चलिए आप 50,000 लेके आए, आप एक ही सेगमेंट में पैसा कमा नहीं पाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं निफ्टी में इंट्राडे, मान के चले मैं निफ्टी में ट्रेडिंग करूंगा, लेकिन ये आपको डेली पैसा नहीं देगा। क्यों नहीं देगा मैं बता रहा हूँ। चाहे निफ्टी हो गया या बैंक निफ्टी, अगर आप सोच रहे होंगे कि डेली मार्केट से मैं पैसा कमाऊंगा, ये आपका सबसे गलत धारणा है। क्योंकि अगर आपको ट्रेडिंग करना है तो उसके लिए आपको मौका देखना पड़ेगा। क्या मौका देखना पड़ेगा? यह है, हाँ, और एक तो चीज़, अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए मेन चीज़ क्या है ना, आपका जो साइकोलॉजी, मेन चीज़ है साइकोलॉजी। मेन चीज़ है साइकोलॉजी। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा चीज़ है रिस्क मैनेजमेंट। तीसरा चीज़ क्या है? सेटअप। चौथा चीज़ क्या है? प्रॉफिट लेकर निकल जाना मार्केट से। जहाँ पर हमारा सेटअप हमको बोल रहा है कि यहाँ पर बेचो, तो बेचकर निकल जाना है, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो आइए पहला चीज़ क्या है ना, हम साइकोलॉजी के बारे में बात करते हैं। क्या है साइकोलॉजी ना? साइकोलॉजी के बारे में ये बता रहा हूँ कि आपको आपका साइकोलॉजी को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। कि आप सोच रहे हैं कि मार्केट डेली ऊपर जाएगा और मैं डेली पैसा कमाऊंगा, या मैं डेली ट्रेडिंग करके निफ्टी बैंक निफ्टी से पैसा कमा लूँगा। ये आपका पूरा गलत सोच है। क्यों गलत सोचे ना? निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी हो गया या स्टॉक ऑप्शन हो गया, हर दिन उसमें पैसा नहीं बनता है। मार्केट आपको बार बार ट्रैप करेगा। अगर आपका नॉलेज कम होगा तो आप यहाँ से पैसा गवा के जाएंगे। दूसरा चीज़ क्या बोला? रिस्क मैनेजमेंट। क्या है रिस्क मैनेजमेंट ना? अगर मान के चलिए हम एंट्री यहीं पे किए हैं, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया, फिर मार्केट नीचे आ गया,
तो अगर यहाँ पर हम हमारा स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं तो क्या होगा ना, मार्केट और नीचे गिरते जाएगा और हम वेट करेंगे, नहीं मार्केट फिर ब्रेकआउट करेगा या तो करेक्शन करेगा। ये सोच हमारा गलत है, क्योंकि हम हमारा रिस्क को यहाँ पर मैनेज नहीं किए। यहाँ पर हमारा रिस्क को जो हम मैनेज नहीं किए, हम यहाँ पर हमारा साइकोलॉजी जो है ट्रेडिंग का, यहाँ पर यूटिलाइज नहीं किए। यहाँ पर हम क्या हो गए ना, यहाँ पर हम ट्रैप हो गए, यहाँ पर हम ट्रैप हो गए। यहाँ पर जो होता है, क्या होता है ना, हमारा गलती के कारण हम यहाँ पर लॉस करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर मान के चलिए मार्केट यहीं से ऊपर गया, फॉर एग्जाम्पल मार्केट हम यहीं पे एंट्री हुए, मार्केट ऊपर गया, मान के चलिए हम यहीं पर एंट्री हुए, हम यहीं पे एंट्री हुए, तो हमारा ये एक था, मान के चलिए हमारा सप्लाई जोन और रेसिस्टेंस, और ये था हमारा मान के चलिए डिमांड जोन। एक्चुअली ट्रेंड लाइन में ऐसे काट दिया कि ट्रेंड लाइन ऐसे जाएगा, ये हो गया हमारा डिमांड जोन। तो हम यहाँ एंट्री किए हैं, तो हम अगर यहाँ एंट्री किए हैं तो ये जो स्विंग है ये हमारा स्टॉप लॉस होगा। यहाँ पर हमको रिस्क लेना पड़ेगा। अगर मार्केट इधर, ये था हमारा रेसिस्टेंस जोन, तो ये रहेगा हमारा टारगेट। अगर हम देख रहे हैं मार्केट ऊपर चला गया और मार्केट वहीं से नीचे आ गया, हम क्या कि जहाँ हमारा यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ तक प्रॉफिट हो रहा था, तो हम क्या किए ना, हम यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाए, यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नहीं लगाए। तो मार्केट क्या करेगा ना, ट्रैप करने के लिए नया ट्रेडर को घुसाएगा, यहाँ पर मार्केट ऊपर ले के जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा। अगर यहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता, यहाँ पर अगर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा, बढ़िया से बता देता हूँ आपको। हम यहाँ पर एंट्री किए, तो हम एंट्री मान के चले यहाँ के हैं, तो ये हमारा रहेगा, ये लेवल रहेगा हमारा स्टॉप लॉस, और ये लेवल चलिए बढ़िया से समझा देता हूँ। ये लेवल था हमारा एंट्री, ये लेवल हमारा था टारगेट। हम यहाँ पर एंट्री किए और इसका जो नीचे लेवल था, स्विंग था, ये लेवल को हम स्टॉप लॉस लिए। तो मार्केट हमारा यहाँ पर टारगेट टच किया, फिर क्या किया, मार्केट ऊपर चला गया। हम क्या करते ना, हमारा रिस्क को मैनेज करने के लिए यहाँ पर हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते हैं। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, अगर हम यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएंगे तो मार्केट ऊपर चला गया तो ठीक है, अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ गया तो हम यहाँ पर जो प्रॉफिट कमा रहे थे वो हम भी लॉस कर देंगे। अगर हमारा पास यहाँ पर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होता तो हम यहीं से एग्जिट हो जाते। तो ये चीज़ है हमारा रिस्क मैनेजमेंट। दूसरा चीज़ क्या है, तीसरा नंबर पे मैं बोला सेटअप। सेटअप क्या है, मैं एक प्लेटफॉर्म जेरोधा का आपको
बता रहा हूँ। मानिए निफ्टी 50 को हम लेते हैं। मैं यहाँ पर देखिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ किया हूँ। इसको और थोड़ा बड़ा फ्रेम कर देता हूँ 30 मिनट का। इसमें देखिए ये जो जोन है, ये जोन, ये जोन, ये जोन, ये जोन, ये जोन हो गया क्या हमारा ना डिमांड जोन, ये हो गया हमारा सप्लाई जोन, और इसको हम बोलते हैं सपोर्ट और इसको हम बोलते हैं रेसिस्टेंस। या तो हम इसको बोलेंगे सप्लाई जोन, सॉरी इसको हम बोलेंगे सपोर्ट जोन या तो रेसिस्टेंस जोन, और इसको हम बोलेंगे डिमांड जोन और सप्लाई जोन। अब देखिए मार्केट यही लेवल पे बार बार आ रहा है और नीचे जा रहा है। ये लेवल पे आया, ऊपर गया, फिर ये जोन पे रेसिस्टेंस लेवल से मार्केट नीचे आया। लेकिन हमको कहाँ पैसा बनाना है, ये तो एक दिन का नहीं, ये जो डेट है ये हो गया आपका, मान के चलिए मैं जो दिखा रहा हूँ ये 12 तारीख से आपका ये हो गया 31 जून तक। यहाँ पर हर दिन आप पैसा कमाएंगे सोचेंगे तो नहीं हो पाएगा। इसके लिए आपको सेटअप बनाना पड़ेगा और आपको क्या करना पड़ेगा ना, बड़ा मूवमेंट को कैप्चर करना पड़ेगा। कैसे ना, फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप सोचेंगे ये जो जोन है, ये जो सपोर्ट जोन है, मार्केट जैसे यहाँ से ऊपर जाएगा, यहाँ पर मैं एक EMI का ड्रॉ किया हूँ और EMI लगाया हूँ। इसको मैं बोला हूँ 25 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। जब 25 मान के चलिए मार्केट यहाँ पे बना था हाई, फिर उसके बाद आया मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लिया। जैसे सपोर्ट लिया, जैसे ये जो कैंडल है, जैसे ये जो कैंडल है, जैसे ये एक बड़ा कैंडल बना है, देखिए ये है हमारा 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर मेरा सेटअप बन रहा है। क्यों बन रहा है ना, मार्केट आया यहीं पे सपोर्ट लिया, फिर मार्केट यहीं से ऊपर उठा। तो जैसे मेरे ये सेटअप में आ गया, क्या आ गया ना, ये जो कैंडल ये मेरा 20 मूविंग एवरेज के ऊपर में क्लोज हुआ। देखिए ये जो मेरा 20 मूविंग एवरेज में क्लोज हुआ, उसको मैं छोटा टाइम फ्रेम कर देता हूँ। यहीं पर ये आपको कैप्चर करना पड़ेगा। ये जो मूवमेंट है ना, आपको इसी को कैप्चर करेंगे तभी आप पैसा कमा पाएंगे। ये देखिए, तो जैसे यहाँ से मार्केट आया, फिर यहाँ से करेक्शन किया, तो यहाँ पर क्या हो रहा है ना, मेरा 20 मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के अंदर में ये कैंडल आ गया। तो यहाँ पर मेरा सेटअप बन रहा है। कहाँ पर ना, 24,750 पर, ये लेवल पर। तो यहीं पे मैं मार्केट में घुसूंगा। तो यहाँ से मुझे देखिए 24,750 से मुझे 25,100 रुपया, कितना हो गया 25,100 माइनस 24,750, लगभग 350 पॉइंट का मुझे मूवमेंट मिला। 350 पॉइंट, तो 350 इंटू 75, आप देखिए कितना आपको प्रॉफिट मिला होगा। ये हो गया
मान के चलिए 5×5 = 25, 2, 5×3 = 15, 2 17, 7×5 = 35, 3 7×3 = 21, 3 24, 5 7×5 = 12, 2 6 2 26,250 रुपया एक मूवमेंट में मुझे कैप्चर हुआ। तो इसको हम बोलते हैं सेटअप। फिर उसके बाद देखिए, फिर कहीं मुझे नहीं मिला। कहाँ मिला? यहाँ पर मिला, ये वाला पॉइंट में। ये बना मेरा सपोर्ट और यहीं पर मुझे क्लोज दिया। यही बना मेरा सेटअप। कैसे बना सेटअप? देखिए, ये था सपोर्ट लेवल और मेरा क्लोज दिया कौन सा कैंडल ना, ये वाला कैंडल। कहाँ लेवल पर? ये लेवल, मतलब 24,600 के आसपास। यहाँ से मार्केट कहाँ तक गया ना, 25,100 रुपया, ये वाला मूवमेंट। ये देखिए, अगर आप यहाँ पे भी निकल जाते, यहाँ पर तो अंदर में क्लोज नहीं दिया है कैंडल, कैंडल क्लोज दिया है कहाँ पर ना, यहाँ पर, ये लेवल पर, तो आपको इतना बड़ा मूवमेंट कैप्चर होता। तो इसको बोलते हैं हमारा सेटअप। जब तक आपका सेटअप नहीं आएगा तब तक आप मार्केट में नहीं घुसेंगे। अभी हम क्या करेंगे? अभी मान के चले हम चुपचाप बैठेंगे, कुछ नहीं करना है, क्योंकि ये लेवल था रेसिस्टेंस। ये लेवल है हमारा रेसिस्टेंस। जैसे यहाँ से मार्केट नीचे आया, ये मूवमेंट हमको कैप्चर हुआ। ठीक उसी तरह हम यहाँ पर कुछ नहीं करेंगे, चुपचाप बैठेंगे, क्योंकि ये मार्केट अभी एक कंसोलिडेशन जोन में है। ये लेवल के अंदर में ये चल रहा है। कुछ नहीं करना है, चुपचाप बैठना है। जब सेटअप आएगा तभी घुसना है। अगर मार्केट देखिए, अगर यहाँ पर अगर इसको क्लोज करके अगर मार्केट यहाँ पर कैंडल बनाता ना, तो मैं फिर अपसाइड में जाता। लेकिन मार्केट क्या किया? यहीं पर ही क्लोज कर दिया, ये इसको क्रॉस नहीं किया, तो मेरा नहीं सेटअप बन रहा है। फिर मार्केट यहीं से क्या हुआ है, देखिए नीचे गया। तो जब तक यहाँ देखिए, यहाँ पर मार्केट आया, मेरा सेटअप, मार्केट में घुस गए, बढ़िया मिला आपको एक मस्त मूवमेंट। तो ऐसे ही बनता है हमारा सेटअप। तो सेटअप जब तक नहीं बनेगा तब तक आप मार्केट में मत घुसिए। आइए देखते हैं एक तो बैंक निफ्टी का। मैं ऑलरेडी यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखा हूँ। इसको हम 30 मिनट का कर लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर मार्केट एक तो सपोर्ट जोन, रेसिस्टेंस जोन बनाया, यहाँ पर भी बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर सपोर्ट। तो हमको क्या करना है ना, मूवमेंट को कैच करना है। देखिए, ये लेवल का अगर मैं 5 मिनट का कर दूंगा, तो जहाँ पर मेरा सपोर्ट में ले रहा है, अभी देखिए यहाँ पर सपोर्ट में लिया, यहाँ पर देखिए, और यहीं पे मुझे एंट्री मिला। यहाँ से मैं कैप्चर करूँगा इतना बड़ा मूवमेंट। तो ये होता है सेटअप। तो जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा तब तक आप मार्केट में पैसा नहीं कमा पाएंगे। चौथा चीज़ क्या है ना, चौथा चीज़ ये, प्रॉफिट मिला तो मार्केट से निकल जाओ। प्रॉफिट मिला तो मार्केट से निकल जाओ। वेट मत करो कि हाँ मार्केट ऊपर। अगर आप वेट करेंगे तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस होगा क्या ना, आपका रक्षा कवच, वो अगर मार्केट नीचे आएगा तो आपको यहीं से निकाल देगा। ये था आपका ट्रेडिंग साइकोलॉजी। और हाँ, अगर ट्रेडिंग अगर करेंगे तो ये तो निफ्टी आप देख लिए ना, निफ्टी में डेली आपको पैसा नहीं मिलेगा, या बैंक निफ्टी में आपका डेली सेटअप नहीं मिलेगा। तो उसके लिए अगर आप क्या करेंगे ना, स्टॉक ऑप्शन में जाएंगे, देखेंगे अगर कोई स्टॉक में आपको ऐसे सेटअप बन रहा है तो वहाँ पे भी आप डेली कमा सकते हैं
ट्रेडिंग में, क्योंकि उसमें भी आपको 25 से 30 हज़ार लगेगा और उसमें आप डेली 1000, 2000, 3000, 5000 भी आराम से प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ना, अगर आप निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करेंगे तो उसके लिए आपको सेटअप का फ़ायदा लेना पड़ेगा, नहीं तो पैसा नहीं कमा पाएंगे। अगर आप खुद का साइकोलॉजी स्ट्रांग नहीं बनाएंगे तो क्या होगा ना, जैसे मार्केट थोड़ा सा मूवमेंट दिया फिर नीचे आ गया, यहाँ पर हो गया आपको लॉस। तो आपको क्या करना है ना, बड़ा बड़ा मूवमेंट को कैच करना है और प्रॉफिट कमाना है, और ये आपको डेली नहीं मिलेगा, लेकिन जिस दिन सेटअप आएगा उसी दिन बनेगा। तो ये था आज का वीडियो, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे और शेयर करेंगे, लेकिन आपका कमेंट का इंतज़ार रहेगा। ये साइकोलॉजिकल वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएंगे, फिर मैं नया वीडियो आपके लिए बना पाऊँगा। थैंक यू सो मच।